हाँ तो जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 5.3 और प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 8 हम बताने जा रहे हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में हम इसके पहले जो 7 प्रश्न हैं तो उसे हम हल कर दिए हैं, और उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। और इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं कि एन का मान दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद डी का मान दिया हुआ है और एस एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। एन का मान 4 है और डी का मान 4 है और एस एन का मान -14 है। तो भाई हमको ज्ञात क्या करना है, एन का मान, ठीक है। मतलब इतना तक में कुल पदों की संख्या कितनी है, और उसके बाद फिर हमें ए का मान भी ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। बहुत बेहतर तरीके से हम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं और एकदम आसान तरीका। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, तो एन का मान 4 है, डी का मान 2 है और एस एन का मान -14 है, ठीक है। और अब हम क्या निकालना है, तो निकालना है हमको एन का मान निकालना है तथा ए का मान, मतलब पहला पद है ना। ये दोनों हमको ज्ञात करना है दोस्तों, ये दोनों जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम एन फार्मूला का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से लिखिए। प्रश्न से तो क्या लिखेंगे, एन बराबर 4 और एन का फार्मूला क्या होता है, ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 4, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ए का मान तो नहीं दिया है, तो ए के जगह ए ही रहेगा, ए के जगह ए रहेगा। उसके बाद जो है एन का मान तो ज्ञात ही करना है, एन का मान भी नहीं है। और डी का मान यहाँ आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो ए जोड़ 2n-2 और ये 4 है। चलिए, अब क्या करेंगे, जो इधर जो 2 पद है, एक को छोड़ करके सबको उधर ले जाइए, ठीक है। तो 4 - 2n + 2, ठीक है। और यहाँ चूंकि 2 संख्या है तो इसको हम देख लेते हैं। तो 4 2 6 - 2n, ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, आगे एसन के फार्मूला पर काम करेंगे, ठीक है। एसन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब वहां हम ए के जगह 6 - 2n रखेंगे। ए के जगह क्या रखना है, 6 - 2n। तो अब हम एसन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब एसन बराबर -14 दिया हुआ है और इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर -14, ठीक है। अब जो सब लगभग मान इसमें दिया हुआ है, तो चूंकि इसमें डी का मान दिया हुआ है और ए का मान आपको समीकरण 1 वाला से रखना है, ठीक है। और जब हम इसे फिर आगे हल करेंगे तो हमारा एन का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम मान रख रहे हैं। चलिए, जो पार्ट इधर का बचा हुआ है इधर हम उसे हल कर रहे हैं। चलिए, तो मान रखते हैं अब हम लोग। तो n का मान तो है नहीं, तो n/2 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और ए का मान आपको क्या रखना है, ए का मान 6 - 2n, क्या रखना है, 6 - 2n। समझिए बात को, हाँ यहाँ समझ लीजिए। मैंने समीकरण 1 वाला जो मान है ए बराबर, तो उसका मान हम यहाँ पर ए का मान रखें 6 - 2n, ठीक है, प्लस n-1 और डी का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। और बराबर -14, ठीक है, बराबर -14। वो अंतिम वाला दिखाई दे रहा है -14। चलिए, अब हम इसे आगे हल करते हैं। और
इसी को जब हम आगे हल करेंगे तो हमारा जो है n का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो n बटा 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4n, यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 2n माइनस 2। ठीक है, बड़ी कोष्ठ से घेर दीजिए बराबर -14। बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद और इसे आगे हल करते हैं। चलिए अब कोष्ठ को हटाते हैं तो 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, चलिए अब जो सब सजातीय पद सब है तो उसको हम लोग जो है जोड़ घटाव कर देते हैं। ठीक है, और ये जो 2 बटे में है, चलिए इसको बाद में कर लेंगे। हाँ, तो 12 और -2, तो 12 माइनस 2 तो घटेगा तो 10 आ जाएगा, और -4n और +2 तो कितना आ जाएगा -2n। ठीक है, बराबर -14। अब यह जो बट्टा में 2 है वो गुना में चला जाएगा, तो n इंटू 10 माइनस 2n बराबर 14 गुने -2। ठीक है, गुना कर लीजिए तो 10n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, और इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका -28। चलिए अब इस -28 को क्या करिए आप इधर ले आइए, तो 10n माइनस, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, -2n स्क्वायर प्लस 10n, इधर आएगा तो +28 बराबर 0। और देखिए समीकरण को थोड़ा, अब हम चूंकि इस आगे जो है गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसको और आसान बनाने के लिए हम इसमें -2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हाँ, तो -2 से इसमें भाग देंगे तो n स्क्वायर, यहाँ -2 से भाग देंगे तो -5n। ठीक है, और यहाँ जब आप -2 से भाग देंगे तो -14। चलिए -2 है और बराबर के इधर बट्टे में आ जाएगा तो बराबर 0 ही आएगा, है ना, मतलब 0 - 2 बराबर क्या आएगा, 0 - 2 बराबर 0 ही आएगा, है ना। तो हम बट्टे में 2 उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, तो n स्क्वायर -5n -14, ठीक है, बराबर 0। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं -14 फर्स्ट एंड लास्ट, -14 n स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, केवल इसको ध्यान में रखिए -14, तो गुना करने पर आना चाहिए -14, और उसी दोनों संख्या को फिर जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -5। तो बताइए 2 सत्ते 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन 2 और जो 7 है, 2 और जो 7 है, तो चूंकि आपको गुना करने पर भी माइनस लाना है और जोड़ने घटाने पर भी माइनस लाना है, इसका मतलब बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे, छोटी संख्या को प्लस में रखेंगे। तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n -14 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग n कॉमन ले लेंगे, तो n जोड़ 2 हो जाएगा, है ना, n स्क्वायर जोड़ 2n, मतलब इसमें से n ले लिए तो n बचा, इसमें से n ले लिए तो 2 बचा, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं -7, तो n मतलब यहाँ -7n, और जब -7 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए, n आएगा, और जब -14 में आप -7 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 7 दूनी 14 तो +2। ठीक है, चलिए, और चूंकि दोनों कोष्ठ वाला समान है तो इसका मतलब जो हमारा प्रश्न हल हो रहा है वह सही है। तो चलिए दोनों जो घर में है उसको एक बार लिखिए, है ना, यहाँ चूंकि कॉमन ही हम ले रहे हैं, है ना, पर माइनस का चिन्ह के इधर भी n जोड़ 2 है और इधर भी इंटू में n जोड़ 2 है, तो n जोड़ 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, जो बचा उसको घर में लिख दीजिए कोष्ठ में करके n - 7। ठीक है, अब आप n का मान निकाल लीजिए, n जोड़ 2 बराबर 0, तो n बराबर -2। ठीक है, n - 7 बराबर 0, n बराबर 7, तो n का मान तो चूंकि क्या होता है ऋणात्मक होता नहीं है, इसके नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए
तो आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर का जो शेष भाग बचा हुआ है, आंसर चूंकि आपका यही होगा, ठीक है, आंसर आपका यही होगा। एन, ये n बराबर 7 ना, हाँ, तो n-7 बराबर 0, तो n बराबर 7। अभी नहीं, रुको तो इसको, रुको ना। तो यहाँ आपका चूंकि n बराबर -2 आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, पूर्ण अंक और धनात्मक होना चाहिए। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, n बराबर 7। अब हम आगे क्या निकालना है, हमें चूंकि a का मान भी ज्ञात करना है, तो समीकरण एक में आप जो है n का मान जब आप रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आगे जो है आपका a का मान आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए, मान्य नहीं है, ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम साफ करके थोड़ा आगे का जो पार्ट बच गया है उसको अब हम हल करेंगे। उदोता चमन साफ करने वाला, तो रुको रुको, तो आपका n का मान यही हो जाएगा, ठीक है, 7। अब हम क्या करेंगे, इस n का मान जो है ना समीकरण एक में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में n बराबर 7 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण यहाँ एक देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है a बराबर 6 - 2n, ठीक है, 6 - 2 और n का मान आपका 7 दिया हुआ है, तो 6 - 7 दूनी 14, तो आपका a का मान कितना आ जाएगा भाई, -8। तो यहाँ लिख दीजिए आप, अतः n बराबर 7 और a बराबर -8, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और किस प्रकार का आपको लगा यह, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम अगले वीडियो में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, तो उसको हल करने वाले हैं, और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, हाँ, तो प्यारे छात्रों, अब इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 9 हल करेंगे, और बहुत छोटा प्रश्न है और आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रश्न दिया हुआ है, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं a का मान है और n का मान है, ठीक है, और s का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसा फार्मूला का प्रयोग करेंगे, बड़ा वाला, कौन, तो n/2 बड़ी कोष्ट 2a जोड़ n-1 इंटू डी कोष्ट बड़ी कोष्ट बंद, और उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और सिंगल एक फार्मूला का प्रयोग करने से हमारा जो है आगे डी का मान आ जाएगा। तो चलिए इसे अब हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो जो सब दिया हुआ है उसको लिखते हैं हम। तो a बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है, और आपका s या ऐसन बोलिए, एक ही हुआ है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और निकालना क्या है भाई, तो सिंगल d का मान, केवल आपको क्या निकालना है, d का मान निकालना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, या प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो s बराबर 192। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी बड़ी कोष्ट बराबर 192, ठीक है। चलिए अब हम आगे यहाँ मान रखते हैं अब, और n का मान आपका 8 दिया हुआ है, 2, और a का मान आपका 3 है, n का मान आपका 8 है,
और डी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, बराबर 192। चलिए, तो 4 बार में 2 चौका 8 कट गया, 2 तिया 6 जोड़ और 8 में से घटेगा तो 7 डी बराबर 192। यहाँ गुना कर दीजिए या इसको देखिए, अगर कट रहा है तो कर दीजिए। हाँ, तो 6 जोड़ 7 डी बराबर 192 बट्टे 4। तो 4 चौका 16 और 4 अठे 32, 48 बार में कट जाएगा, है ना। 7 डी और ये जो जोड़ 6 है इसको आप इधर ले आइए, है ना। तो 48 माइनस 6, तो उसके बाद आपका 7 डी बराबर आ गया कितना भाई, 48 में जो 6 घटेगा तो 42, ठीक है। अब 7 गुना में है तो 42 बट्टे 7, तो 6 बार में कट जाएगा, है ना। तो डी बराबर आपका 6 और यही आपको निकालना था। और बोले थे कि ये छोटा प्रश्न है और केवल एक फार्मूला का प्रयोग करके हम आगे मान निकाल सकते हैं। नीचे वाला दिख रहा है, डी बराबर 6। तो यहाँ आपका आगे लिख देंगे, अतः डी बराबर 6 और यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न को हल करेंगे, जो प्रश्न नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। हाँ, तो पहले छात्रों, अब हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे और ये भी 9 की तरह ही बहुत ही छोटा प्रश्न है और सिंगल एक फार्मूला का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो है ना क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका L बराबर 28 लिखा हुआ है, S बराबर 144 है और कुल पद मतलब N बराबर आपका 9 है और आपको ज्ञात क्या करना है, A का मान, ठीक है। A का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न से लिखेंगे तो यहाँ पर हम एस वाले फार्मूला, एसन फार्मूला का प्रयोग करेंगे, पहले भी बताए थे। तो देखिए, जो प्रश्न में आपका दिया रहे, जो प्रश्न में आपका दिया रहे हम उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ, तो एस बराबर 144 या एसन बोलिए, एक ही हुआ। चलिए, अब हम फार्मूला को लिखेंगे तो कौन सा फार्मूला, क्योंकि एल का मान जो है दिया हुआ है या जिसको हम एन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एन बटा 2 ए जोड़ एल बराबर 144, ठीक है। तो कुल 9 पद मतलब एन का मान आपको 9 रखना है, ठीक है। और ए का मान ज्ञात करना है और एल का मान आपका जो है 28 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 144 एन बट्टे 2, ठीक है। और ये बट्टे में जो 2 है ना, इसको इधर ले जा करके गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 9 इंटू ए जोड़ 28 बराबर 144 गुने 2, यहाँ गुना करेंगे तो ऐसा करिए इसको, हाँ, 2 बट्टे 9। चलिए इसको हटाइए 2 सीधे। और ये कैसे हुआ देखिए, ये 144 बट्टे गुना में है तो इधर बट्टे में आ जाएगा 9 बट्टे 2, ठीक है। जब आप इसे आगे काम करेंगे तो 144 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 9 से कट रहा है, हाँ, 9 एकम 9 और 9 छक्के 16 9 144, ठीक है। तो ए प्लस 28 बराबर 16 गुने 2, तो ए बराबर 16 दूनी 32 माइनस 28, तो आप 32 में से 28 घटाएंगे तो 4, ठीक है। और यही आपका आंसर हो गया, अतः ए बराबर 4, ठीक है। तो बहुत ही एक छोटा सा फार्मूला से मतलब कि हम इसे हल कर लिए हैं और आसानी तरीका से। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। और उसके बाद हम अगले वीडियो में अब प्रश्न नंबर 4 और 5 जो आगे का प्रश्न है उस प्रश्न को हल करेंगे। तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना, डे बाई डे। तो फिलहाल आप लोग पहले वाले जितना भी है उस सबको देख करके आप लोग प्रश्न को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।